हेलो क्लास 10, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई के बारे में, ह्यूमन आई और उसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रहा होगा, ये ह्यूमन आई है। ठीक है, इसमें जो जो पार्ट है वो मैंने लिख दिया है इंग्लिश में। एक एक करके जानेंगे कि कौन सा पार्ट का मतलब क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होता है? कॉर्निया। ठीक है ना, सबसे ऊपर है ना एक झिल्ली होती है। झिल्ली का मतलब एक मेम्ब्रेन होता है, दिखाई नहीं देगा, वो रहेगा कैसा? ट्रांसपेरेंट। अब बोलेगा ट्रांसपेरेंट रहेगा, कैसे पता चला? अरे ट्रांसपेरेंट वो नहीं रहेगा, वो शुरुआत में ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, चाहे वो पैक्यू रह जाएगा, तो लाइट इन्हें नहीं ना करेगा, इन तो करता है वहीं से ना। इसीलिए कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ये कंफर्म है। ठीक, उसके बाद कॉर्निया के बारे में मैंने क्या बताया? इंटरिंग गेट ऑफ आई है ना, लाइट का प्रवेश द्वार है। लाइट इंटर कहां से करता है? यहीं से करता है। आपने सुना होगा प्यूपिल से, नहीं नहीं नहीं, एक तरह से आप इसको ऐसे समझिए कि एक मेन दरवाजा होता है और मेन दरवाजे से आप घर के अंदर इन करते हैं, तो घर जो है वो आई है और मेन दरवाजा क्या है? कॉर्निया है। और उस मेन दरवाजे के अंदर भी बहुत सारे रूम होते हैं और उन रूम्स के भी दरवाजे होते हैं। उन दरवाजों को क्या कहा जाएगा? प्यूपिल कहा जा सकता है। लेकिन जो कॉर्निया है वही मेन इंटरिंग गेट है किसका? आई का। यानी आई में लाइट प्रवेश करेगा या नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? कॉर्निया पे डिपेंड करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये कि ये 70 to 80% लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? अंतर होगा, तो क्या करेगा? वो रिफ्रैक्ट करेगा। ये आपको मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम रहा दोनों तरफ का, यानी इधर जो डेंसिटी है और इधर जो डेंसिटी है अगर सेम रहेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन क्लियर है कि इधर जो है वो रेयरर होगा, अंदर क्या होगा? डेंसर होगा। यहां पे डेंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जिसलिए क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। एक तो अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक आई लेंस होता है जिसको कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये भी ध्यान से देखिए, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करता है, बशर्ते थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। ये जो है ना वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव की तरह व्यवहार करता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? बायो कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो ये भी एक कॉन्वेक्स की तरह ही व्यवहार करता है और 70 to 80% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि इधर से जितना भी लाइट रेज होता है वो स्टार्टिंग में टकराता कहां से है? यहां से। यानी इनका बहुत ज्यादा वर्क जो है वो आसान कर देता है। कौन? ईजी कौन कर देता है? कॉर्निया। समझ में आ गई बात? उसके बाद और क्या क्या काम है? अब सिंपल सी बात है, आप चल रहे एनवायरनमेंट में तो बैक्टीरिया आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे अलग अलग तरह के, तो वो भी आंखों को हानि पहुंचाएंगे, तो उनसे ये बचाता है कौन? आपका कॉर्निया, है ना। डस्ट आ जाता है, तो डस्ट अगर शरीर मतलब आंख के अंदर चला गया तो नुकसान होगा, तो डस्ट को भी बाहर रोक देता है कौन? कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है। ये बैक्टीरिया से, डस्ट से हमें बचाता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है। आगे है कि एक एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एस्टिग्मेटिज्म आप 2-3 बार बोलोगे हो जाएगा, मुझसे तो थोड़ा सा घबरा जा रहा है। तो एस्टिग्मेटिज्म होता है, ये एक स्थिति है, ऐसी स्थिति कि आपकी आंखें अनइवन शेप ले लेती हैं। कभी कभार जब उस पर लोड पड़ता है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब उसका शेप कैसा हो जाता है? अनइवन। यानी ये जो गोला है ना, ये थोड़ा सा है ना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चपटा हो जाएगा या थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। स्थिति आती है लेकिन बहुत कम समय के लिए आती है और कुछ समय के लिए आपको कुछ दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और वो स्थिति क्या कहलाती है? एस्टिग्मेटिज्म। और आपको इमेज जो दिखेगा उस मतलब जब अनइवन शेप रहेगा तो कैसा इमेज दिखेगा आपको? ब्लर्ड इमेज। ब्लर्ड मतलब जानते हैं ना, धुंधला इमेज आपको दिखेगा। कहानी समझ में आ गई? उसके बाद इन आंखों के ऊपर यहाँ पे ये वाला देख रहे होंगे, इसको आई लीड कहा जाता है। और आई लीड भी क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है, क्योंकि अकेले होगा नहीं बेचारे से, कॉर्निया से, है ना। तो उसको बचाने का काम कौन करता है भाई? आई लीड करता है। सबसे ऊपर से आई लीड ही करता है। कोई भी चीज लेके आओ उधर से ऐसे अटैक करो, तो इतना सेंसिटिव होता है ना कि अपने आप आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है ना। आई लीड अपने आप बंद हो जाता है, तो प्रोटेक्शन करता है। और आई लीड को सहायता करता है कौन? आंख को बचाने में। उसका नाम क्या है? आई लैसेज। ये वाला है ना। और एक तो ये भी है,
आई लेसेस तो अब आर्टिफिशियल बनते हैं, जैसे कम हो जाते हैं ना तो बड़ा खराब लगता है, तो लोग आर्टिफिशियली बना लेते हैं। बहुत भी सेट करता है लोग, इसका वर्क नहीं पता है, बट इसका वर्क है कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आँख को। उसके बाद आपने देखा होगा कि कभी कभार आप रात को बहुत ज़्यादा जाग जाते हैं, या जब आंखों में गंदगी बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो आपके आंखों में एक ग्लैंड होता है ना। ग्लैंड जो क्या छोड़ते हैं बताइए जल्दी, वो क्या छोड़ते हैं, एक प्रकार का एक प्रकार का लिक्विड छोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ HCl हो गया, स्टोमक में हो गया, है ना। उस तरीके से ग्लैंड अलग अलग तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर भी एक ग्लैंड होते हैं। ये वाला जो आपको यहाँ पे आईलिड दिख रहा है ना, इसके मतलब आंख के अंदर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर जगह पे एक ग्लैंड होता है जिसको मैबियन ग्लैंड कहा जाता है। मैबियन ग्लैंड लिख सकते हैं। और ये एक स्टिकी लिक्विड भेजता है, चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसको हम लोग गाँव देहात में क्या बोलते हैं, कांची बोलते हैं ना। गंदा गंदा ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे किनारे किनारे से, आपने नोटिस किया होगा। और अब जानते हैं स्क्लेरा के बारे में। तो यहाँ पे मैंने स्क्लेरा लिख दिया है। स्क्लेरा का एक और नाम है, उसे कहा जाता है कंजक्टिवा, ठीक है। लेकिन आपको स्क्लेरा लेके चलना है, बायोलॉजी में कंजक्टिवा यूज होता है। तो स्क्लेरा क्या है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई है। अगर अपनी आंखों को देखिएगा तो आपको जो काला पार्ट नजर आता है, यानी जो आइरिस वाला और प्यूपिल वाला पार्ट है, उसका चारों तरफ उजला भाग दिखाई देता है। उसी उजले भाग को क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा या स्क्लेरा कहा जाता है। समझ में आ गया कहाँ पे है, पोजीशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो ऐसे हम लोग मलना शुरू करते हैं, कीट पतंगी पड़ता है तो है ना, ऐसे मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है उस समय। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद आपकी आंखें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं। तो वो होता है वही, मतलब आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह इन कर जाते हैं, उससे भी जो आपके आँख का रंग है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और मेन रीजन है डस्ट, उससे रेड आपका हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जानवरों को आपने देखा होगा जिसका मतलब जिसका आँख चमकता है ना। जैसे हम पर कोई टॉर्च मारेगा तो हमारा आँख चमकेगा, नहीं चमकता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जानवर होगा जिसके आंखों पर ऐसे जलाया जाता है ना, तो उसका आंख एकदम चमकता है। बिल्ली उल्ली है ना, डरा देता है एकदम रात के। सियार उयार हो गया है ना, रात के कहीं पे जाइएगा ना तो देखिएगा एकदम रोड पे एकदम सियार दिख जाता है, तो उसका एकदम आंख चमकते रहता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर कोई पूछ दे तो बताइएगा कि एक पदार्थ होता है, इसका नाम है टिपिडम लूजिडम, है ना। मतलब नाम थोड़ा सा अटपटा है, टिपिडम लूजिडम, बायोलॉजी वाला सेंस में है। और उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, इसका नाम है जिंक, है ना। और जिंक एक अच्छे रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। आपने देखा है ना कि गैल्वेनाइजेशन करा जाता है आयरन के ऊपर, है ना, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। क्यों, क्योंकि उससे वो चमक भी आ जाता है। तो एक चमक आ जाती है जिंक के कारण, क्या हो जाता है, वो आई ऑफ एनिमल जो है वो आपका क्या हो जाता है, ब्राइट, यानी आपका आंख चमकने लगता है। आपका नहीं, जानवरों का आंख स्पेशली चमकने लगता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखें, उस उजला वाले पार्ट के, इस उजले वाले पार्ट के बीच में एक तो होता है बहुत ज्यादा काला भाग, एक होता है, और उसके किनारे किनारे एक थोड़ा सा कम काला भाग होता है, ठीक है ना। उसे आइरिस कहा जाता है। एक बड़ा सा है ना, बड़ा सा, तो वो आइरिस नहीं है, सॉरी वो प्यूपिल नहीं है। उसके बीच में एक काला होता है, एकदम काला। तो अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ऐसे मैं समझा रहा हूँ। ये काला आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर एकदम बीच में भी एक और काला होगा, वो प्यूपिल है। तो ये जो काला है ना, बड़की, ये आइरिस के रूप में जाना जाता है। तो आइरिस जो होता है, इसका काम क्या है, देखिए पहला काम क्या है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अभी क्या बताया कि प्यूपिल से एगो तो वहां से इन करता है, कॉर्निया से, बताया था कि कॉर्निया से आई मतलब कॉर्निया से आई में लाइट इन करता है, एक मैंने वो बता दिया है। लेकिन वहां से जब इंटर करता है तो किसके माध्यम से जाता है एकदम लाइट के अंदर, इंटरनल पार्ट में, वो प्यूपिल के माध्यम से जाता है। और प्यूपिल कहाँ पे होता है, मैंने अभी बताया, चारों तरफ स्क्लेरा, उजला वाला पार्ट, उसके बीच में एगो काला भाग, वो कोची हो जाएगा आइरिस, और आइरिस के बीच में वो काला भाग होगा, उसको कोची कहा जाएगा, प्यूपिल कहा जाएगा, ठीक है। तो प्यूपिल के ऊपर है ना आइरिस, है ना। और आइरिस जो होता है एक मसल्स के जैसा होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, देखिए ये आइरिस, ठीक है ना। और ये वाला आइरिस का कलर होता है क्या, ब्लैक होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये मतलब जूम करके दिखाया गया है ना, तो ये मत समझने लगे कि वही वाला बड़ा लग रहा है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, एक प्यूपिल कहा जाता है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करता नहीं है, तो एकदम काला दिखेगा। अरे लाइट जाकर रिफ्लेक्ट करता है तभी ना हमें दिखेगा,
एक स्पेसिफिक कलर है, लेकिन लाइट जाकर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली पार कर जा रहा है। तो जहां से पार डायरेक्टली लाइट कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसका कोई स्पेसिफिक होता है क्या कलर? नहीं होता है। तो वही है कि एकदम बीच वाला भाग एकदम काला रहेगा और ये वाला भाग भी काला ही रहता है। इसके अलावा भी किसी किसी का रंग अलग अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइरिस क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये वाला क्या है? एक मसल्स होता है और ये मसल सिकुड़ता फैलता है ना? किसके अकॉर्डिंग? वो देखता है कि सामने जो लाइट का क्या है मात्रा है, माउंट है, वो कैसा है, ज्यादा है या कम है ना? उसके अनुसार वो सिकुड़ता है, फैलता है। उसके अनुसार वो प्यूपिल को क्या करता है? बड़ा बनाता है और छोटा बनाता है। बड़ा कब बनाएगा? जब लाइट की ज्यादा जरूरत होगी। कैसे पता चलेगा? दिमाग भेजेगा। क्या भेजेगा? मैसेज। समझ में आया? दिमाग भेजता है मैसेज और वो कहता है कि देखो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, से एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा बनाओ प्यूपिल को, है ना? और वो नर्व से जुड़ा हुआ रहता है कौन? आइरिस। तो वो बड़ा बना देता है, फैल के सिकुड़ के क्या बना देता है? छोटा बना देता है। यही कहानी है इसकी। समझ में आया? तो कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल कौन है? आइरिस करता है। और आइरिस का जो कलर होता है उसी को आई ऑफ कलर भी कहा जाता है। यानी आइरिस का कलर अगर ब्लैक है तो आपके आंख का रंग अगर कोई पूछेगा तो आपको ब्लैक बताना है, नॉट व्हाइट बताना है ना? बहुत सारे लोग व्हाइट बताएंगे बिकॉज व्हाइट ज्यादा दिखता है। अगर आपके आंख का कलर मतलब आइरिस का कलर ब्लैक है तो आपके आंख का रंग क्या कहलाएगा? ब्लैक कहलाएगा। अगर आइरिस का कलर ब्राउन है तो आपके आंख का कलर ब्राउन कहलाएगा। आपने नाम सुना होगा ऐश्वर्या राय और कुछ लोग होते हैं खासम खास जिनका ब्राउन होता है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर भगवान की दया दृष्टि थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि उनके पास जो सेंसेशन होगा लाइट के प्रति वो ज्यादा होगा, ब्राउन रंग का ज्यादा होता है ना? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। और बहुत साल पहले, ये बता स्टार्टिंग टाइम में जब आदिवासी वगैरह लोग रहते होंगे, उस समय की बात हो रही है या उसके बाद की बात हो रही है, उस समय कुछ लोगों का ग्रीन भी होता था और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आई होता था। ये मैंने पढ़ा है कहीं पे तो मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ग्रीन होता था, जिसकी आंखें ग्रीन होती थी, वो आराम से चीज़ों को क्या कर लेता था? देख लेता था, जैसे आजकल जानवर देख लेते हैं आसानी से, है ना? वैसे ही ग्रीन कलर जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता था, है ना? किसी बुक में ग्रीन नहीं दिया हुआ, लेकिन ग्रीन भी होता है एक, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे जाते हैं, जैसे आपने देखा है कोरोना वायरस की जांच या बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि आई स्कैनिंग होती है, आई स्कैनिंग आधार कार्ड वगैरह वगैरह में। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे जांच कराया जाता है आधार कार्ड से मैचिंग, या परीक्षा देने जाते होंगे तो आई स्कैनिंग पक्का होता है। तो जब आई स्कैनिंग हो रहा है तो क्या पूरे आँख का गोला वो खींचता है? बताइए, ऐसे करेगा? नहीं, सामने ही ना खींचता है तो पूरा आँख का गोला थोड़ी आएगा। तो कौन पार्ट को वो एकदम मतलब टारगेट करता है? उसका नाम क्या है? आइरिस। यानी स्कैनिंग करते समय वो आइरिस पर इंफ्रारेड लाइट जो है ना वो छोड़ता है और उससे वो कंप्यूटर पे क्या कर लेता है? एक स्कैन प्राप्त कर लेता है। किसका? आइरिस का। और वो पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ना अभी परीक्षा देने आया है, इसका आधार कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आधार कार्ड के समय भी तो आई स्कैनिंग हुआ होगा, तो या उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए उसमें भी धोखा दे दिया, होता है। एक मूवी में आपने देखा होगा कि अलगे से लगा लेता है सब प्लास्टिक मतलब एकदम आइरिस मतलब उल्टा आइरिस बना देता है, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइरिस का यूज आपने जान लिया कि भाई आई स्कैनिंग में भी इसका यूज होता है। उसके बाद आइरिस के ही छोटे भाई हैं जिनका नाम क्या है? प्यूपिल। मैंने बताया मध्य भाग में होता है। रंग कैसा होता है? एकदम प्योर ब्लैक। क्यों होता है? क्योंकि इससे लाइट पास कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर भी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? अलाउ द लाइट टू इंटर, ये प्रकाश को अनुमति देता है कि हमसे जाइए, बिकॉज हम पूरी तरीके से क्या है? ट्रांसपेरेंट है, एकदम आराम से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्टली साइज बहुत छोटा होता है, जूम करके ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला क्या है? प्यूपिल। ये वाला क्या हो जाएगा? आइरिस। यहाँ पे आपने देखा ये कॉर्निया है और कॉर्निया के बगल में ही यहाँ पर क्या होता है? स्क्लेरा होता है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्यूपिल के बारे में। और प्यूपिल के बारे में एक और बात कही गई कि प्यूपिल जो होता है वो बड़ा हो जाता है और कभी कभी प्यूपिल छोटा हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में जब आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब बस पकड़नी होती है, ऐसे भी जाना होता है, तो जब आप स्कूल से जस्ट बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें जो है छोटी छोटी होती है, ऐसे ऐसे करने लगते हैं हम लोग, दिखाई नहीं दे रहा है वैसे, मतलब एक एक्टिंग वैसा। और जैसे ही आप कोई लाइटेड जगह से आप एक अंधेरे रूम में जाते हैं, है ना, उसके बाद जब जाते हैं तो आपको दिखाई देना थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये देखिए दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। यानी यदि हम लाइटेड जगह से अंधेरे जगह पे जा रहे हैं, लाइटेड जगह से अंधेरे जगह पे जा रहे हैं, वहां पे दिखाई हमें देता है लेकिन कुछ देर के बाद। लेकिन जब हम अंधेरे से लाइटेड जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे दिखाई देता है लेकिन हमारी आंखें सिर्फ सिकुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई के सिकुड़ने का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है और जो फैलने का स्पीड है वो थोड़ा सा क्या है? कम है।
ठीक है। तो इसीलिए जब हम अंधेरे से लाइट में जाते हैं सिकुड़ जाता है आसानी से और उससे कोई दिक्कत वैसा होता नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइटेड जगह, बहुत ज़्यादा लाइटेड जगह से अंधेरे में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ देर तक बैठना होता है और फिर नॉर्मली आप चीज़ों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है उसको नॉर्मल साइज में आने में। किसके नॉर्मल साइज में आने में? प्यूपिल के नॉर्मल साइज में, मतलब उसको आने में उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और ऐसा ही क्यों होता है? वही मैसेज भेजता है कौन? ब्रेन। किसको? नर्व्स को, ऑप्टिक्स नर्व को। ऑप्टिक्स नर्व जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो बाकी नर्व्स को एक्टिव कर लेता है। स्पेशली वो किसको एक्टिव करता है? आइरिस को। और बोलता है कि देखिए अभी मेरे पास सफिशिएंट लाइट नहीं पहुंच रहा है, हम इमेज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अंधेरा है, आप इमेज प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने आंख को तो सिकुड़ाया हुआ था पहले से, है ना। अब सिंपल सी बात है, तो हम क्या करते हैं, जब जैसे अंधेरे रूम में जाते हैं जैसे ना करते हैं, यार दिखाई नहीं दे रहा, आंखों को अपने आप बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करते हैं ताकि बड़े अमाउंट में लाइट इंटर करे और आसानी से हम वस्तुओं को क्या कर सके, देख सके। तो प्यूपिल बड़ा होगा डीम लाइट में, प्यूपिल स्मॉल होगा ब्राइट लाइट में। और अब बात करेंगे एक्वेस ह्यूमर की। आपने नाम सुना होगा एक्वेस ह्यूमर, है ना। ये होता क्या है? ये वही लिक्विड है जो आंसू के रूप में हमारी आंखों से बाहर आता है। कहानी समझ में आई? और ये पाया कहाँ जाता है? तो इस जगह पे, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे खाली जगह पे, ये वाला पोर्शन पे रहता है। यहाँ पे तो प्यूपिल हो जाएगा, तो इसके आगे जस्ट यहाँ पर ये एक्वेस ह्यूमर पाया जाता है। ये निकलता कहाँ से है? तो एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है लाइक्राइनिमल ग्लैंड, लाइक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो इस ग्लैंड से ये एक्वेस ह्यूमर निकलता है और उसी से आंसू निकलता है बाहर। ये मैंने लिख दिया है। उससे क्या निकलता है बाहर? टीयर्स निकलता है बाहर। और क्या काम है? एक काम ये हो गया कि एक्वेस ह्यूमर रहेगा तो टीयर्स बाहर निकलेगा, और वो टीयर्स जो है वो कितना यूजफुल है वो आपको आगे पता चलेगा। देखिए वही जो एक्वेस ह्यूमर है लिक्विड के फॉर्म में जो यहाँ पे पाया जाता है, उसका काम क्या है? प्रेशर बैलेंस करना। क्या करना? प्रेशर बैलेंस करना। बड़ा ही लॉजिकल बात है। यदि यहाँ पर कोई प्रेशर पड़ेगा, यदि यहां पर कोई प्रेशर पड़ेगा, ऐसे होता है ना कि कभी कभी अंदाजा से ही या एक पर एक कोई आंख में ऐसे लगा देता है कलम से तो बच जाता है, मैक्सिमम टाइम बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो एक इनसाइड प्रेशर डालता है ऊपर की तरफ, उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा गुब्बारा है, गुब्बारा में जब हवा रहता है तब फुला हुआ रहता है, गुब्बारा से जब हवा गायब तो वो पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर हवा जो है एक प्रेशर बनाया हुआ है ना। ऐसा क्लियर है? तो उसी तरीके से यहां पर भी ये प्रेशर बैलेंस करने का काम करता है, बाहर से अंदर का, है ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर यहाँ पे पड़ रहा होगा ना, इस लेयर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पड़ रहा होगा हवा से, तो अंदर हवा, अगर हवा नहीं रहे, अगर कुछ नहीं रहेगा, हवा नहीं, लिक्विड अगर नहीं रहेगा तो वो प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? ये डैमेज हो जाएगा, ये इसको हानि पहुंच जाएगी। तो प्रेशर बैलेंस करने का काम ये करता है। और अगली बात है प्रोटेक्ट द लेंस। ये लेंस को बचाता है। कैसे बचाता है? तो वही बात है, जब प्रेशर होगा यहाँ पे दाब आएगा और इस दाब से क्या होगा? इसको हानि पहुंचेगी, तो उस हानि को बचाने का काम करता है एक्वेस ह्यूमर, जो कहां से निकलता है? लाइक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। कहानी समझ में आपको आ गई? ठीक है। एक्वेस ह्यूमर जिससे आंसू निकलता है, प्रेशर बैलेंस होता है, और उसके बाद क्या? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? लेंस को। और मैं बोल रहा था कि आंसू क्यों यूजफुल है, उसके पीछे यही रीजन है। बोलता है ना कि लोगों को रोना चाहिए कभी कभी, ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं कि रोने के लिए हम जाकर के सर को दीवार में लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नॉर्मली ऐसा एक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक लाइसोजाइम नाम का क्या होता है? इंजाइम होता है। लाइसोजाइम नाम का एक इंजाइम होता है, जो कैसा इंजाइम होता है? वो एंटीबैक्टीरियल होता है। ये पेट में भी पाया जाता है और आंखों में भी पाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल होने से क्या होता है कि बैक्टीरिया अगर बाहरी परिवेश से अगर आंख में इन कर गया है तो उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और ये क्या है? एक प्रकार का इंजाइम है। समझ में आपको आ गया होगा? ठीक है। अब आगे जानते हैं एक्वेस ह्यूमर जब हमने जान लिया, स्क्लेरा हमने जान लिया, हमने कॉर्निया जान लिया, हमने आइरिस जान लिया, हमने प्यूपिल जान लिया, तो यहाँ तक तो ये बाहरी भाग तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में? लेंस के बारे में। लेंस, ये है लेंस। और ये लेंस जो है वो कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। पिक्चर से दिख रहा होगा ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार है बायो कॉन्वेक्स लेंस। बायो कॉन्वेक्स उसे कहा जाता है जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करे, है ना। एक प्लेनो कन्वेक्स होता है, तो देखो ये इधर से ऐसा रहता है और एक तरफ से ऐसा प्लेन रहता है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स वो हो जाता है। तो उसका यूज कहीं ना कहीं होता है, लेकिन यहां पर कौन सा होता है? बायो कॉन्वेक्स। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब आपका एज इंक्रीज करता है तो इस लेंस पर प्रभाव पड़ता है। ये लेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
कॉर्निया जो है वो आई को क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना, क्योंकि वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कन्वर्ज करने का लाइट का काम क्या है, आई लेंस का है। ये आई लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पे पहुंचाता है, रेटिना पे। और रेटिना जो है वो क्या करता है, इमेज क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब बनाता है, ठीक है ना, इमेज बनाता है। तो अगर रेटिना पर जाएगा ही नहीं, रेटिना स्क्रीन की तरह काम करता है। आपने अगर लाइट पढ़ा है तो क्लियरली पता होगा रेटिना कैसा काम करता है, स्क्रीन की तरह। और वहां इमेज नहीं बनेगा, रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगा, तो क्या आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये पूरा इधर से लाइट करता है, ये वाला बाहरी भाग 70 to 80% मैंने आपको बता दिया है पहले, और ये जो बाकी बच गया ये करके यहाँ पे पहुंचा देता है, ठीक है। तो जब एज आपका बढ़ेगा तो ये प्रभावित होता है, हमेशा ऐसे काम नहीं करेगा। ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स फ्लैट, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, या चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और इसका रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन रंग का हो जाता है। ये एज बढ़ने से ऐसा इसके अंदर हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक रीजन तो यही है कि एज बढ़ने से न्यूट्रिशन उस तरीके से नहीं मिलता है ना, और नसें जो हैं वो ढीली हो जाती हैं, तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो जब आई लेंस पे प्रभाव पड़ता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कुछ बीमारियों को मैंने बताया है। कैटरेक्ट होता है, इसको मोतियाबिंद कहा जाता है, ठीक है ना। कैटरेक्ट का क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि वो जो लेंस है वो उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर चढ़ जाता है। तो व्हाइट लेयर चढ़ने से क्या हो जाएगा, वो पहले से ट्रांसपेरेंट था क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन जैसे ही एक लेयर चढ़ जाता है तो वो ट्रांसलूसेंट की तरह व्यवहार करता है। ट्रांसलूसेंट किसे कहा जाता है, जिससे प्रकाश पूरी तरीके से पार नहीं करता है। तो प्रकाश इसी से पार नहीं बढ़िया तरीके से करेगा तो इमेज कैसन बनेगा, बताइए, ब्लड बनेगा, होगा ना बात। तो ये हो जाता है आपको, जब आप बुढ़ापे में जाइएगा तो ये एक चीजें हो जाती हैं आपके साथ, व्हाइट लेयर ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद जब आप वही बीमारी, कैटरेक्ट पे आपने ध्यान नहीं दिया, आप डॉक्टर से सलाह नहीं ली, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, विटामिन ए नहीं ले रहे हैं ना, तो यही वाला जो रोग होगा ना वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ये वाला बीमारी में, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, ग्लायोकोमा नाम है इसका। तो ग्लायोकोमा जो होता है वो क्या होता है, इसमें सेल डैमेज हो जाता है। पहले तो सिर्फ यही डैमेज आपका हो रहा था, एक व्हाइट लेयर चढ़ रहा था लेंस पे, तो लेंस डैमेज हो रहा था। अब आपका सेल डैमेज हो जाएगा, जिसका जुड़ाव किससे है, दिमाग से है। और जब सेल डैमेज हो जाएगा तो ब्लैक कैटरेक्ट से नाम से जाना जाएगा, यानी काला मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। काहे कहा जाता है इसको काला मोतियाबिंद, क्योंकि एकरा में दिखना एकदम में बंद हो जाएगा, ठीक है। ये जो व्हाइट लेयर चढ़ा था ना ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो तरी मनी तो जा रहा था, तो ट्रांसलूसेंट जैसा, जैसे ही ब्लैक पार्टी हो जाएगा, बताइए, तो कुछ दिखाई आपको नहीं देगा। कहानी समझ में आ गया। उसके बाद एक और है जो बीमारी होती है, उसका नाम है प्रेसबायोपिया, जानते होंगे, ये ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है कि सिलरी मसल्स आपका वीक हो जाता है, तो आपके एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। तो ना आपको दूर का दिखता है बढ़िया और ना नजदीक का। तो उस में दूर रंग के चश्मा पहना जाता है, आगे हम लोग जानेंगे, है ना। एक ऊपरे अलग तरह का रहता है, तो इसे दूर देखना होता है तो हाउ मह देखते हैं, और नीचे देखना रहता है तो हाई मह, मतलब दो लेयर बना हुआ रहता है, दिमाग में रखिएगा। तो प्रेसबायोपिया जो है वो ओल्ड एज में होता है, और सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, जिसके कारण ये आपको बीमारी होती है। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स जो है वो होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम कौन करता था, आइरिस करता था, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जिसको आई लेंस कहा जाता है, उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करती हैं। वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे और यहाँ पे, दो जगहों पे सिलियरी मसल्स पाई जाती हैं। तो कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस, यानी उसको क्या करना हो, फैलाना हो या पतला करना हो, मोटा बनाना हो, पतला बनाना हो, ये कौन काम करता है, सिलियरी मसल्स करता है ना। अकॉर्डिंग टू क्या, कंडीशन के अनुसार वो करता है। तो अगर कोई पूछे सिलियरी मसल्स क्या करता है, तो बताना है कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को कंट्रोल करता है। देखो कैसे कंट्रोल करता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर फार है, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर की वस्तुओं को देखना है ना, तो ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों पतला, क्योंकि दूर देखना होगा तो हम आँख को इसे करते हैं ना, इसे बड़का बना लेते हैं, ढेर, मतलब समझ ही रहे हैं, ऐसे एकदम बड़का बना लेते हैं। बड़का बनाने मतलब क्या, उसे बड़ा बना रहे, फैला रहे हैं, तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये जैसे बड़ा होगा ये पतला हो जाएगा, और पतला होने से क्या हो जाता है, पतला होने से ये वाला जो इमेज दूर से आ रही है वो कन्वर्ज होकर के रेटिना पर एग्जैक्ट जाकर मीट करती है, ठीक है। और उसी तरीके से यदि नियर वस्तु है, ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है, तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। नजदीक है, मोटा रह जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा दूर तक फोकस नहीं करना, उसको नजदीक करना है ना। तो इसीलिए
जब नियर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। जब वस्तु दूर रहती है तो लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। इसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। आगे है विट्रस ह्यूमर। तो एक एक्वेस ह्यूमर है। एक्वेस ह्यूमर में पहला लेटर क्या होता है, ए माने क्या हो गया, आगे। तो जो आगे लिक्विड मिलेगा वो एक्वेस ह्यूमर, जो पीछे मिलेगा वो भी से स्टार्टिंग हो रहा है, विट्रस ह्यूमर। ऐसे भी अल्फाबेट में भी पीछे ही होता है। तो विट्रस ह्यूमर के बारे में जानते हैं, ये क्या करता है। जैसे एक्वेस ह्यूमर भी क्या करता था, वो हमें कॉन्वेक्स लेंस को बचाता था क्या होने से, डैमेज होने से। वैसे ही ये प्रोटेक्ट द रेटिना, रेटिना को बचाता है, ठीक है ना। इधर वाला जो लिक्विड है वो रेटिना को बचाता है। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे आंख को ही बचाता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक्वेस ह्यूमर से तो बहुत ज्यादा होती है, ये पूरा में है, बताइए ना, आई इतने में है तो उसकी मात्रा सिंपल सी बात है ज्यादा होगी। तो प्रोटेक्ट द रेटिना का काम कौन करता है, विट्रस ह्यूमर। और शेप ऑफ आई देने का काम वो यही करता है। स्फेरिकल जो शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये गोल है तो क्यों है, विट्रस ह्यूमर के कारण है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर सपोज नहीं रहेगा तो कैसे हुआ भाई, गुब्बारा में हवा है ना, तो हवा ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, मतलब वो किसी भी हिंसा के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे दबाइए गुब्बारा को, फटाम से फूट जाएगा। अगर किसी को सॉलिड को दबाइएगा तो दबेगा नहीं, ना दबेगा। किसी सॉलिड को दबाइएगा नहीं दबेगा। तो लिक्विड भरा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि इनसाइड प्रेशर बनता है, तो आसानी से ये दबता नहीं है, इसलिए इसका शेप बना रहता है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि ये हमारी आंखों की रक्षा करता है। समझ में आ गया। अब एक तो है कि बाहरी तत्वों से रक्षा करने का काम कॉर्निया करता है, लेकिन इनसाइड प्रेशर बना करके उसको ब्रस्ट होने से बचाने का काम कौन करता है, बताओ जल्दी। विट्रस ह्यूमर करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक कुराइड होता है जो बुक में किसी किसी का दिया हो रहता है, किसी किसी का नहीं दिया हो रहता है, लेकिन चलते इसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे रेटिना आपको दिख रहा होगा। इस रेटिना के जस्ट पीछे, इस रेटिना के जस्ट पीछे यहाँ पर ये वाला पाया जाता है, ये वाला पार्ट, या नाम क्या है उसका, कुराइड। नाम क्या है उसका, कुराइड। और ये करता क्या है, ये करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड, किसको, रेटिना को। और ब्लड सर्कुलेशन देता है, किसको, रेटिना को, ताकि रेटिना अच्छे तरीके से काम करे। बताइए, इधर सबका मुंह बढ़िया होगा, रेटिना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा तो काम होगा, है ना। सबका मेन जो है वो रेटिना ही ना है। तो रेटिना अच्छा रहे, उसका, उसमें बहुत सारे भाग होते हैं जो आगे बताने वाला हूँ, वो अच्छे तरीके से काम करे, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन और ब्लड देने का काम कौन करता है, कुराइड करता है, जो रेटिना के कहाँ होता है, पीछे होता है, ठीक है। पोजीशन मैंने लिख दिया है बिहाइंड द रेटिना। और रेटिना का काम क्या है, वो है इमेज फॉर्मेशन। रेटिना का काम क्या है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पहुंचा, मतलब बना करके कहाँ पे पहुंचाना, दिमाग के पास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेटिना। अब रेटिना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रेटिना के बारे में क्या मैंने बताया अभी कि रेटिना जो है वो इमेज फॉर्म्ड करता है, इमेज फॉर्मेशन का काम है। लेकिन ये जो पूरा रेटिना यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, रेटिना मतलब यहीं से यहीं तक नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा रेटिना है, ये पूरा रेटिना का भाग है। तो रेटिना इतना बड़ा है तो उसका भी तो कोई बीच वाला भाग होगा। तो यस, उसके मिडिल पार्ट जो होता है उसको एक नाम से आता है, उसे कहा जाता है येलो स्पॉट। क्या कहा जाता है, येलो स्पॉट, जिसको मैक्यूला कहा जाता है, MECULA, मैक्यूला कहा जाता है। और इस जगह पर जब इमेज बनता है तो एकदम क्लियर इमेज आपको दिखेगा, क्लियर इमेज, और कोई परेशानी आपको देखने में भी नहीं होगी, ठीक है। और ये तो मॉड्यूला हो गया, ये वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सपोज मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मैं मान लेता हूं कि ये वाला पार्ट, ठीक है। और इस मक्यूला के भी मिडिल पार्ट को क्या कहा जाता है, फोरिया सेंट्रोइड कहा जाता है, ठीक है ना। कहीं पर भी ले लीजिए, ये वाला भाग मान लीजिए हम इसको मिडिल मान रहे हैं पूरे रेटिना का, तो इसमें भी जो बीच वाला भाग होगा वहां उसको क्या माना जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, फोरिया सेंट्रोइड कहा जाएगा। और वहां से फिर जो ऑप्टिक्स नर्व होता है जो यहाँ पर, वो लेके जाता है कहां पर, ब्रेन के पास। क्लियर है। और ब्लाइंड स्पॉट भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहले क्लियर कर लीजिए, रेटिना के मिडिल पार्ट को क्या कहेंगे, येलो स्पॉट, जिसको मैक्यूला कहा जाता है। और वहां पर जब इमेज बनता है तो कैसा बनता है, क्लियर इमेज। और इधर उधर बनेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, आईने है खड़ा, तो उसको देखना होता है, तो इसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो मतलब गोला है लाते हैं एकदम ओकर सीध में, लेकिन बहुत दिक्कत होता है, कितना देर लेने ले रहे हैं। ओकर मेन पोजीशन तो यहाँ पर है सीधा, जब सीधा आया था तो राहत महसूस करता है, ठीक है सामने आ गया। तो आपने बॉडी गार्ड वगैरह देखा है ना, मंत्री का, वो पीछे ऐसे देखते रहता है एकदम, उसको तो ट्रेनिंग वैसा दिया रहता है। लेकिन ये चीज़ आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है तो एकदम सामने रहता है तो दिखता है, क्यों, क्योंकि येलो स्पॉट पर फिर आपका इमेज बनता है, तो क्लियर इमेज बनता है। उसके बाद बोला गया कि मैक्यूलर्स मिडिल पार्ट को क्या कहा जाता है, फोरिया सेंट्रोइड कहा जाता है, कि यहाँ पर इमेज आउ अच्छा दिखेगा क्योंकि एकदम मिडिल पार्ट है।
लेकिन एक जगह है जहाँ पे दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो कहाँ है, तो मान लीजिए ऑप्टिक्स नर्व यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो ई जगह जो है ना, ई जगह पर क्या होता है कि कोई भी न रोड्स न कोन्स पाया जाता है, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि दिखाई कुछ देता नहीं है अगर वहाँ पे लाइट रे जा करके मिलती हैं तो। ठीक है, कहाँ पे है ये मैंने बता दिया, मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या, ऑप्टिक्स नर्व एंड क्या, रेटिना। ठीक है, तो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर, तो यहाँ पर मीटिंग पॉइंट, तो यहाँ से जब इधर उधर जाएगा, जैसे आपने नोटिस किया होगा ना, ये एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है इसका। जैसे घर में बोर्ड लगा हुआ है और एक मेन बोर्ड होता है, उसी बोर्ड से सब जगह गया हुआ है लाइन, तो सब जगह आप काम कर सकते हैं। हर एक जगह से आपने पंखा निकाला हुआ है, टीवी निकाला हुआ है, लेकिन जो बोर्ड है वहाँ पर ही पंखा एकदम थोड़ी लगा सकते हैं, बोर्ड में पंखा लगा सकते हैं नहीं ना, इधर उधर लगाते हैं। तो वही बात है, वहाँ पे इसका कोई काम नहीं रह जाता है, सिर्फ काम क्या है कि सप्लाई करिए हर जगह पे क्या, बिजली। तो इसी तरीके से यहाँ पर है, इसका कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं है। कौन सेल नहीं है, ना रोड है ना कौन है। रोड को कोची कहा जाता है, कौन को आगे हम जानेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए ऑप्टिक्स नर्व के बारे में जान ले, तो ऑप्टिक्स नर्व कौन है, यहाँ से ये, और ये चला जाता है कहाँ पे, ब्रेन के पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनाता है कॉन्वेक्स लेंस ना है, तो इमेज बनाएगा उल्टा, है ना। और ये वाला जो ऑप्टिक्स नर्व है जाकर के भेजता है उल्टे है कहाँ पर, दिमाग भी, लेकिन दिमाग सेंस कर लेता है कौची, सीधा। वो देखता है आसपास का इन्वायरमेंट, उसके अनुसार वो अपना सीधा कर लेता है। तो देखिए ऑप्टिक्स नर्व में दो मतलब सेल होता है, एक होता है रोड्स और एक होता है कोन्स। काहे नाम दिया गया, क्योंकि रोड्स रोड लिखा दिखता है, रॉड लिखा, रॉड्स एंड कोन्स है, रोड नहीं, रॉड्स एंड कोन्स है। तो रॉड जैसा दिखता है, आई देखिए कोना जैसा दिख रहा है, कोन्स देखा दिख रहा है ना, मैथ्स पढ़े होंगे तो क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो रोड्स और कोन्स दो तरह के सेल पाए जाते हैं। उसमें कोन्स जो होता है वो सेंसिटिव टू कलर होता है, यानी कोन्स अगर किसी में ज्यादा है तो वो रंगों को आसानी से पहचान लेगा, और अगर उसमें कमी आती है तो रंगों को पहचानने में उन्हें क्या होती है, दिक्कत होती है। उसके बाद कोन जो होता है वो फाउंड इन मेनी कलर्स, मतलब ये इसी में रहता है, ये पूरा जो ऑप्टिक्स नर्व है ना, उस सब जगह अलग अलग तरह के कोन्स पाए जाएंगे। रेड वाला जो है वो रेड को सेंस कर लेता है, येलो वाला येलो को कर लेता है, ब्लैक वाला ब्लैक को कर लेता है, इस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, कोन्स लेस फाउंड इन एनिमल्स, जानवरों में कम पाया जाता है। हम लोग भी तो जानवर है, हालांकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो हम लोगों में ठीक ठाक मतलब पाया जाता है, लेकिन ढेर सारा जो जानवर होता है उसमें लेस फाउंड होता है। लेकिन हाँ, वो कुछ रंग को मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना, खास खास रंग को। नहीं तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे पहले हम लोग टीवी देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है जानवरों के लिए, लेकिन खास रंग पर रिएक्ट करते हैं। जैसे लाल रंग पर कोई कोई जानवर होता है ना, रिएक्ट कर देता है, जाइएगा ना लाल रंग से उसको रुकवाइएगा ना तो मारेगा आपको धड़ाम से। तो वही होता है, कोई कोई होता है जो लाल रंग पर स्पेशली रिएक्ट कर लेता है, लेकिन ऐसे जानवरों को मतलब रंग दिखाई नहीं देता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और जब आप में कोन्स की कमी हो जाएगी, कभी कभी एनिमल्स में भी हो जाती है, मतलब सॉरी मनुष्यों में भी हो जाती है उसकी कमी, तो कलर ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारे जॉब में आपको नौकरी भी नहीं मिलती। जैसे रेलवे में है जरूरी एकदम, अगर ये नहीं मतलब आप कोई बीमारी है तो एकदम में नहीं लेगा, आप कितना भी पैरवी लगाइए। क्योंकि अब बताइए आप रेल चला रहे हैं, रेल ड्राइवर में आपका नौकरी हो गया है, सामने रेड लाइट जलल है, मतलब रोकना है, आप घुसा दिए तो क्या होगा पता है आपको। ठीक है, तो ये कोन्स के कारण होता है। जब रोड्स जो है वो कम या ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो जब देखिए रोड्स जब एक्टिव हो जाता है, या जिसमें रोड्स ज्यादा होता है उसकी मात्रा अगर ज्यादा होती है उस सेल की, तो उसको दिखाई देने ज्यादा देगा। और जिसमें रोड्स थोड़ा कम होगा तो उसको क्या होगा कि अंधरिया जखनिया तनिमनी होगा ना, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो एकदम जमे दिखाई नहीं देगा। होता है ना शाम के पहर एकदम दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वही नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो जाता है। अंधरिया में दिखाई नहीं देगा, इंजोरा में दिखाई देगा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना बाकी लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, तो रोड्स जिसमें कम होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कुछ जानवर हैं जैसे ऑल हो गया, उल्लू, ओकरा में रोड्स बहुत ज्यादा होता है, हमनियों से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग एकदम रात को लोग को दिखाई दे देता है। दिन में इतना लाइट उनके पास पहुंच जाता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ना सेंसिटिव है, तो लाइट मतलब जाता है कम मात्रा में ना, तो एकदम पूरा के पूरा ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो दिन में जब पूरा एकदम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इतना लाइट पहुंचता है ना दिमाग के पास कि उनका दिमाग मतलब आंख में चंधिया जाएगा ना, होता है एकदम लाइट ज्यादा आ जाने पे, जिसे हम लोग सूर्य के प्रकाश पे देख पाते हैं, नहीं ना देख पाते हैं। उसी तरीके से दिन में उन पर के पास इतना लाइट पहुंच जाता है कि वो एकदम अपर्याप्त हो जाता है, मतलब पर्याप्त से भी ज्यादा हो जाता है। और रात को उनके पास तनियो मनी है तो अब मतलब पर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में नहीं है। ताउल जो है वो रोड्स ज्यादा होता है, इसलिए रात को अपना विचरण करती है। बैट हो गया, चमगादड़, ये भी रात को विचरण करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, रोड्स ज्यादा है ना, और कोन्स की जरूरत वैसा कुछ है नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ह्यूमन आई को समझने में सहायता करेगा। अभी आगे जाकर के और ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ बातों को करेंगे, लेकिन अगले भाग में। ठीक है।